हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं यहाँ नहा के थोड़ी देर छत पे बैठ गई थी धूप लेने के लिए, क्योंकि मुझे ना इस टाइम मेरी हेल्थ अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी वीकनेस है और कहीं ना कहीं मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, पता नहीं स्टडी या फिर फ़ोन की वजह से, किस वजह से। पर इस टाइम पे थोड़ा मुझे थोड़ा दिक्कत ज़्यादा फील होती है। तो आज मैंने ये सारे टारगेट बना रखे हैं पढ़ने के लिए। देखते हैं कितनी चीज़ें कंप्लीट होती है कितनी नहीं, क्योंकि आज मेरी एनर्जी जो है वो बहुत लो लग रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना टारगेट मैं कंप्लीट कर पाऊँगी आज, पर हाँ कोशिश कर रही हूँ मैं। स्टार्टिंग तो मेरी अच्छी हुई थी, पर देखते हैं कि एंड तक चीज़ें हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पेन होता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं कभी दवा नहीं लेती। पर जब थोड़ा ज़्यादा पेन होने लगता है तो प्रॉब्लम होने लगती है, और मेरे सर में बीच में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और जब पेन होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है, और जब भी सर में पेन होता है तो मुझे वॉमिटिंग सी लगने लगती है। और अभी मैं यहाँ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी है मैंने, और अभी मैं यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। तो ये मेरी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स है, जिसको मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा है। और मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों के सफल ना होने में कहीं ना कहीं फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हमारा अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, अगर हमारी फैमिली अच्छी होगी, सपोर्ट करेगी, तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर सफल हो जाएंगे। क्योंकि हम मेहनत करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली दिखावे की सपोर्ट करती है, बस ऊपर से कुछ और अंदर ही कुछ और ही होता है। और मैं एक प्रकार से कहूँ ना कि कभी कभी ना फैमिली जो है वो कहते तो हैं सब कि हाँ आप जॉब करो, आपको जॉब करनी चाहिए, आप पढ़ो, लेकिन वो जो सपोर्ट होता है ना, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। और एक हाउस वाइफ को तो मुझे लगता है कि कभी नहीं सपोर्ट मिलता है। ये दिखावे की दुनिया कुछ और है, अंदर की दुनिया जो है वो कुछ और ही है। और मैंने ऐसा फील किया ना कि कभी तो ऐसा होता है कि हाँ फैमिली सपोर्ट करती है, पर कभी कभी ना ऐसा होता है कि फैमिली तो सपोर्ट करती है, पर आपको इतने ज़्यादा सामाजिक बंधों में बांध के सपोर्ट करती है ना कि उस सपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे रियलाइज़ किया है कि जैसे हम लोगों का जो मिडिल क्लास हम लोग की फैमिली है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चलती है। वो अपने बच्चों को सफल होने से ज़्यादा सामाजिक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना ख़राब हो जाएं, समाज में कोई कुछ ना कहे, उन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा चलती हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों की असफलता का कारण जो है वो फैमिली का प्रेशर भी होता है। और मैंने इतना ऑब्जर्व किया मिडिल क्लास में, जैसे कि सामाजिक संबंधों की बात करूँ, जैसे आप बच्चों की शादी जल्दी कर देना, और बच्चों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रेशर देना, ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास में ज़्यादा होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप बढ़ना, उसके बाद हम संभाल लेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कहने की हैं। कोई नहीं संभालता है और न कोई समझता है। आपको जो करना है आपके हाथ में है, आपको अपनी चीज़ें अपने तरीके से ही करनी होती हैं। पर मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि हाँ अगर बच्चे हैं, अगर बच्चों की सफलता अगर उनको नहीं मिल रही है तो बाहर के जो रीजन होते हैं वो तो होते ही हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा फैमिली रीजन भी होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे अवरोध आते हैं सफलता में। और वैसे तो मैं अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें कुछ कहती नहीं हूँ, पर मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है इस टाइम पे। और पता नहीं क्यों, इस वजह से कि मैं इस टाइम पे सोच रही हूँ, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी लो लग रही है, या फिर बुखार जो हो रहा है, या फिर बहुत सारे रीज़न है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। पर हाँ मैं इस टाइम पे बेटर नहीं फील कर रही हूँ, और कुछ मेंटली प्रेशर भी है मेरे माइंड पे। और मैं मुझे ऐसे वीकनेस भी लगती है कि हाँ इस टाइम पे कुछ भी हो, पर मैं अपने आप को बेटर फील नहीं कर रही। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम सोशल मीडिया पे कह ही नहीं सकते कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं अंदर क्या सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं कर सकते, नहीं कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कहोगे ना तो लोग उसका बात को तंगड़ बना के आपके सामने पेश करेंगे उसको। तो इससे अच्छा है कि जो भी है अपने अंदर रखो, कोई नहीं। और अब मेन फोकस जो है मेरा अपनी स्टडी पे ही है अभी, और बाकी देखते हैं आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी मैं यहाँ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रही हूँ। जब मैंने करंट अफेयर्स अपनी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद फिर मैं यहाँ हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रही हूँ। क्लास 6 की है ये, और बहुत ही जल्द मैं एनसीईआरटी क्लास 6 कंप्लीट करके उसके बाद पहले इसको मैं रिविज़न करूँगी, उसके बाद ही क्लास 7 की एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करूँगी।
और कभी कभी तो लगता है ना कि पढ़ाई से ज़्यादा और जो फालतू काम होते हैं ना उनको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आपको कहा तो जाता है कि आप पढ़ो, पर वो अंदर जो होता है ना कि मतलब अब ये काम करना है तुमको, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती हैं। ऐसा कुछ इन्वायरमेंट नहीं मिलता कि हाँ बहू है पढ़ाई कर रही है तो उसको पढ़ना चाहिए, उसको टाइम दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो कहूँगी जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, आप लोग मेहनत करिए, आप लोग सफल हो जाइए। क्योंकि शादी के बाद आप चाहे जितना कोशिश करिए, चाहे जितना अमीर ख़ानदान मिले आपको, चाहे जितना प्रायोरिटी पढ़ाई को देने की बात करें सब लोग, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो माहौल जो आपको मायके में मिल सकता है पढ़ाई करने के लिए, वो माहौल आपको ससुराल में कभी नहीं मिल सकता है। ये मैं रियल बात बता रही हूँ, आपको कभी नहीं मिल सकता, मतलब कभी नहीं मिल सकता है कि आप स्टडी करो इतना मतलब फ्री होके, फ्री माइंड होके, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि शादी कर लो, अब शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं जिनको आपको निभाना ही निभाना है। अगर आप चाहो कि मैं ये चीज़ें बाद में कर लूँ, ये काम बाद में कर लूँ ससुराल में रह के, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। उस टाइम पे आप सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँ, पर आप पढ़ाई तो करोगे, पर मेंटली जो प्रेशर होता है ना वो काम का ही होता है कि अभी ये बच्चा है काम, वो बच्चा है। कोई ये ना सोचे कि अभी इसने ये काम नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हर हाउस वाइफ को सर्वाइव करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जो अनमैरिड हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, अपने टाइम की वैल्यू समझिए आप लोग और उसका यूटिलाइज़ करिए। क्योंकि शादी के बाद वो माहौल तो आपको कभी नहीं मिलने वाला जो मायके में मिलता है। और कभी कभी ना तो मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ सारी बातें, पर बहुत सारी बातें हैं जो नहीं शेयर की जा सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो शेयर की जा सकती हैं। और मेरे साथ मुझे क्या चल रहा है मुझे खुद ही नहीं पता। बस हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं डिस्टर्ब हूँ इस टाइम पे। और ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले शूट की थी और आज मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, वो दिल्ली गए हुए हैं कुछ काम से। और अभी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू की है मैंने, तो मैं सोचती हूँ कि 1 मार्च आज है, तो आज मैं 1 मार्च से मैं अपनी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करके, और अब सारी जो एनर्जी मेरी है और जो मेरी प्रायोरिटी है वो फर्स्ट होनी चाहिए मेरी पढ़ाई को। और दुनिया कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, मुझे अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें अपने हिसाब से चलानी है और किसी दूसरे को अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं चलानी है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जहाँ आपको चीज़ें ना समझ में आ रही हो, जिस इंसान से आपकी तालमेल ना बैठ रही हो, आप उससे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अपने काम पे फोकस करो, अपने काम घर के करो, अपनी स्टडी करो। बहुत ज़्यादा इधर उधर में हम जब दिमाग लगाते हैं ना तो उसमें नुकसान हमारा ही होता है, हम ही डिस्टर्ब होते हैं उसमें। तो अभी मैंने हिस्ट्री की क्लास भी कंप्लीट कर ली और आज मैंने सिलेबस लिख के DPLSB PRT का रखा है। और वैसे तो मैंने सिलेबस देख ही रखा था, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आप मतलब पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो। और बिना सिलेबस के पढ़ने का मतलब वही है कि आप दिशा विहीन होकर पढ़ो, वही होता है। क्योंकि अगर सिलेबस नहीं आपके पास तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सिलेबस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट अगर मैं कहूँगी अगर आप लोग भी DPLSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट आप सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, इसके बाद ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। और जब भी मैंने वीडियो शूट किया था तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा उस दिन नहीं पढ़ पाई थी, ये 2 दिन पहले की वीडियो है तो मैंने इसमें ज़्यादा पढ़ा नहीं है। और थोड़ी बहुत ही चीज़ें पढ़ी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और मेरा मूड डिस्टर्ब था। हालांकि आज तो अच्छा है, पर मेरे दिमाग में जितनी भी चीज़ें चल रही थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अभी दोपहर का टाइम था तो मैं यहाँ लंच बनाने लगी थी और सुबह के टाइम पे ही मैंने जो स्टडी की वो की थी, उसके बाद से मैंने कोई भी स्टडी नहीं की। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।